নমস্কার। 10 বছরে যা হলো 10 বছরে যা হলো ওটা ট্রেলার ছিল। তাই আমি বলি উদ্দেশ্য সঠিক, তাহলে परिणामों सटीक। एक गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে কোচবিহার থেকে এইভাবেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারের সভা থেকে মোদী বলেন, অন্যদের আশা যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখান থেকে মোদীর গ্যারান্টি শুরু হয়। মোদী তার বক্তৃতায় অযোধ্যায় রাম মন্দির থেকে শুরু করে কাশ্মীরে 370 ধারা রদ, মোদীর গ্যারান্টিতে গত 10 বছরে কি কি পরিবর্তন হয়েছে দেশে সেই খাতিয়ান তুলে ধরান প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় তুলে ধরেন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিষয়। তিনি বলেন, আমি এই বাংলায় সমস্ত পরিবারকে বলবো, তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএম এর লোক আপনাদের ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু আপনারা মোদীর 10 বছরের কাজ দেখেছেন, আপনারা আমায় বিশ্বাস করেন, এটাই আমার গ্যারান্টি। রাজ্যে বিগত দিনে কংগ্রেসের শাসনকাল বাম এবং তৃণমূল জামানে নিয়ে কটাক্ষ করেন মোদী বলেন, এদের রাজত্বে মিথ্যা এবং অপপ্রচারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার নিশানায় ছিল বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের প্রসঙ্গ। মোদীর বক্তব্যে এদিন উঠে আসে আগামী দিনে বাংলায় লাখপতি দিদি প্রকল্পের কথাও। তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাল্টা মোদী এদিন তুলে ধরেন লাখপতি দিদি নামক নতুন প্রকল্পের কথা। 3 কোটি মহিলাকে লাখপতি বানানো হবে, মহিলাদের ড্রোন দেওয়া হবে, সেই বার্তা কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলে যান। এদিন প্রধানমন্ত্রী আরো ঠিক কি বলেছেন দেখুন। নমস্কার। 10 বছরে যা হলো 10 বছরে যা হলো ওটা ট্রেলার ছিল। তাই আমি বলি উদ্দেশ্য সঠিক, তাহলে परिणामों सटीक। एक गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आज मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया था, तो उन्होंने एक बड़ा मंच बीच में बना करके मैदान को बहुत छोटा कर दिया था, ताकि लोग मोदी को सुन न सके। और मैंने उस दिन कहा था कि दीदी आपने अच्छा नहीं किया, अब जनता आपको जवाब देगी, और आपने जवाब दे दिया। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैदान खुला रखा, तो मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपका दर्शन करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया, और इसलिए मैं बंगाल सरकार को कोई रुकावट न करने देने के लिए जरूर आभार व्यक्त करता हूं। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है। दुनिया कहती है मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं
कि मोदी तो भारत की जनता जनार्दन का एक बहुत सामान्य सेवक है। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं। आई गारंटी है आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया और गरीब को लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश आतंकवाद से मुक्त हो। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि 140 करोड़ भारतीयों को नए अवसर मिले। आज गांव-गांव डिजिटल हो रहा है, घर-घर फोन पहुंच गया है। ऐसा आधुनिक नेटवर्क दुनिया के कई विकसित देशों में भी नहीं है। ताई आमी बोली उद्देश्यों सटीक, ताले परिणामों सटीक। साथियों, मोदी आपके भविष्य की चिंता कर रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के सामने ये दशकों पुरानी चुनौतियां हटा रहा है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए अनेक दशकों बाद जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। मोदी की नीयत सही है, तभी दशकों के इंतजार के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। महिलाओं और को संसद और विधानसभा में आरक्षण मिला है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। और इसलिए देश कहता है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। 10 বছরে যা হলো ওটা ট্রেলার ছিল। अभी तो मुझे बहुत करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो हमें पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने
संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें सुनिए, मोदी ने गारंटी दी है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की मेरी गारंटी है। मैं इसका इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। इन्होंने राजवंशी, नामशूद्र और मतुआ साथियों की कभी परवाह नहीं की। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब देखिए, ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। वे लोग उनको बचाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पैसा आपका है, किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। और ये इनको बचाने के लिए ये जांच में रोड़े अटकाते हैं और दिन रात मोदी को गालियां देते हैं। ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, खून खराबे की राजनीति ऐसे ही चलती रहे। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ। तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं इन भ्रष्टाचारियों को 2 टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा।
और बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी। भाइयों और बहनों, इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती।